इसको कहाँ सीधा कितना करें? अच्छा जेब लटक जाती है नाल। इसमें क्या है? जय साचे दरबार की जय। अष्टपदियाँ ये पंजवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी है। महाराज जी सानू उपदेश करते हैं, समझाते हैं। पाठ पढ़ियो अरु वेद बचारियो, निबल भुअंगम साधे। पांच जना स्यों संग ना छुटक्यो, दिक आम बुधवादे। कई ऐसे उनका विचार है कि वेद पाठ करने से या किसी भी चीज़ का, गीता का पाठ करने से, किसी चीज़ का पाठ करने से हमारा छुटकारा हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, पाठ पढ़े और वेद विचारे। पाठ भी किया और वेदों का विचार भी किया। निवल भंगम साधे, नेवली कर्म भी किया। पांच जना से अधिक न पांच जना से संग न छुटके हो, अधिक अहम बुधवादे। पंजा सो इसका छुटकारा नहीं। पाठ भी किया, किसी भी चीज़ का कर लो, किसी ग्रंथ का, बुरी बात नहीं है, पर पंजों से छुटकारा नहीं होता है ना। मारे लाकर काम क्रोध लोभ अहंकार से छुटकारा नहीं हुआ। पूजा भी की, पाठ भी किए, तीर्थ भी किए, पाठ भी किया, वेदों का विचार किया, नेवली कर्म किया। पांच जना से संग न छुटके हो, अधिक कहाँ बुधवादे। इनसे छुटकारा नहीं हुआ और अधिक अहंकार में बंधन में हो गया जीव। अब जो पाठ आप पढ़ सकते हो, कर भी सकते हो, पर पंचों से छुटकारा नहीं हमारा हुआ, तो पाठ पढ़ने का क्या फायदा हुआ। तो वो काम हमें करना चाहिए कि जिससे इनसे छुटकारा हो जाए। इसके गुलाम हैं सब, काम क्रोध लोभ अहंकार के। जिथे तक जीव की दौड़ है, इसके पीछे दौड़ा हुआ, इसका गुलाम है जीव। कामना जीव के अंदर पैदा होती है तो ये कुछ भी करता है, बहुत हद खर्चा कर देता है। शादी कराने की भी तो कामनाएं उठती है। अब देखो कहाँ तक जीव फंस जाता है। कामना एक ऐसा बंधन है, जीव को बंधन में बांध देती है, 84 में गिर देती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए पाठ भी किया, वेदों का विचार भी किया और नेड़ी कर्म भी किए, और पंचांश फिर भी इसका गुलाम ही रहा। इसका आगे बताएंगे महाराज जी। आप प्रभु से नहीं मिल सकते हैं कि आपको तो घेरा हुआ है इन्होंने। हमने किसी से मिलना है तो हमारे को किसी ने पकड़ा हुआ है, हम उसको मिल सकते हैं। जब उनसे छुटकारा होगा तभी हम उसके पास जा सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। और जीव जैसे आगे दुनियादारी बढ़ती है और फंसता जाता है जीव। तो इसलिए प्यारे इन विद
मिलन जाई में किए कर्म ने का, मैंने भी बहुत कर्म किए महाराज कहते हैं, परमात्मा का मिलन नहीं हुआ है। मनुष्य जन्म ही ये प्रभु की भक्ति के लिए है। देखो लिखा हुआ महाराज ने, भय प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। ये प्रभु को मिलने का अवसर है। अबर का तेरे कितने काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। साध संगत कर और नाम की कमाई कर। देखो आप इतनी दूर से आए हैं, इसका फल आपको जुड़े। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जैसे जैसे पकड़ू 100 याग समान। जैसे जैसे पुण्य बढ़ते जाते हैं, तरक्की होती है जीव की, जैसे कम हो जाते हैं तो नीचे हो जाता है। इसलिए सत्संग करो, ठीक है नहीं। वैसे भी हम कहीं ना कहीं जाते ही हैं, तो सत्संग अगर कहीं नज़दीक हो तो सत्संग जरूर सुनो। हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेका। हार के सदगुरु की शरण आया, प्रभु की शरण आया, उसने मैंने बुद्धि दी और ज्ञान दिया। विवेक कहते हैं ज्ञान को। दीजिए बुद्ध विवेका, उन्होंने मेरे को समझ दी, फिर मैं चल पड़ा। अब और भी बताया, मौन रहो कर पाती रहो, नग्न फिरे वनमाही। ऐसे बहुत लोग हैं जो मौन धारण कर लेते हैं कि ये बाबा जी तो बोलते नहीं है, मौन धारण किया है, इससे भी परमात्मा नहीं मिलता। सीधी तो हो जाती है। मौन रहो भयो कर पाती रहो। घर बार भी छोड़ा, कपड़े भी छोड़े और बर्तन भी नहीं लेता। कर कहते हाथ को, कर पाती यानी हाथ को ही बर्तन बना के हाथ पर ही खाना खाया। कर पाती रहो, नंगन फिरे वनमाही। हाथों पर पात्र बनाकर, बर्तन बनाकर उसका ही उस पर ही भोजन किया और नंगन भी फिरे, फिर भी परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ। फिर तीर्थ इसके फिर भी नहीं परमात्मा, इतना कर्म किया। पहले पाठ पढ़ा, वेदों का विचार किया। बैठ जा, तंग मत कर। अब इसको बैठ जाओ, आराम से बैठ जा बच्चा, आराम से बैठो। हाँ ऐसे बैठो। मौन भी धारण किया, हाथ पर रोटी खाई, पांडे लेने का भी जो टेंशन थी वो भी दूर, ते धोने के भी नहीं। फिर भी परमात्मा ने मिला। नंगन फिरे, कपड़े वस्त्र भी त्याग दिए, फिर भी परमात्मा का मिलाप नहीं हुआ। तट तीर्थ सब धरती पर में हो, दुबदा छुटकी नहीं। हर एक तट पर गया, तीर्थों में गया, परमन किया सारी सृष्टि का, दुबदा छुटकी नहीं। फिर ही दुबदा रही उसके अंदर। दुबदा में न राम मिलता है ना माया मिलती है। दुबदा की ऐसी चीज है। तीर्थ भी किए, फिर भी परमात्मा नहीं मिला। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो। तीर्थ में जाके बस कर लिया। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत लहाए। अपना शीश भी लहा दिया। पुराने ज़माने में वहाँ जो होते थे ना, वो क्या बोलते हैं उनको, जो तीर्थ में होते हैं, पांडे पंडित, वो कहते थे भी जो यहाँ आरा लगा होता है कुएं में, ये इसको कट जाए उसको स्वर्ग मिलता है। और उनकी ज़मीन सारी ले लेते थे, संपत्ति, बस आरे से काट देते थे। पर उसको कैसे स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ मुक्ति मिलती है, वो तो आत्महत्या होगी। तो लालच बस उनको ऐसे कर देते। देखो, तीर्थों में वास किया, मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत रहाए। इसमें क्या लिखा हुआ है दूसरे में? काशी में एक आरा लगा हुआ है, अभी भी देख लेना आपने जाकर। अब तो पढ़े लिखे लोग ही हो गए, पहले यही लोग पढ़े होते थे, इनकी बात मान लेते थे। अब सब पढ़े हैं,
सब समझते हैं। काशी में एक आरा लगा हुआ है जिससे मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपना सिर कटवा लेता था, पर मुक्ति नहीं होती थी। धोखा करते थे लोग, वो बड़े बड़े लोग होते थे। और तीर्थों में वास भी किया, सिर भी कटा लिया, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। महाराज कबीर साहब लिखते हैं, गंगा किनारे घर किया, भी चलो भी यहाँ क्या रहना है, गंगा के किनारे घर डाल लेते हैं। गंगा किनारे घर किया, पीवे निर्मल नीर, नाम बिना मुक्ति नहीं, कह गए भक्त कबीर। वो तो आप घर में कर सकते हो, नाम बिना मुक्ति नहीं, कह गए भक्त कबीर। उठ उठ के भजन करो। हम आए इसलिए हैं, हमारा और काम दुनिया में नहीं है, बाकी काम सब पशु करते हैं। पर सिर भी कटा लिया, घर बार भी छोड़ा, तीर्थों में वास कर लिया, और भी उन्होंने पांडवों ने ले लिया, उसका सिर काट दिया। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत रहाए, मन की मैल न उतरे, ए बिद जे लख जतन कराए। महाराज कहते लखों जतन कर ले, इस विधि के नाल मन की मैल नहीं उतरेगी। जब तक मन मैला है प्रभु नहीं मिलेगा। महाराज कबीर साहब जी लिखते हैं, अगर आप प्रभु के दर्शन करना चाहते हो, जे दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझते रहिए, दर्पण लगी काई तो दर्श कहाँ से पाई। जे दर्पण को, शीशे को मैल लगी हो तो आप अपना मुख देख सकते हो। जब तक मन मैला है प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। जे दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझते रहिए, दर्पण लगी काई तो दर्श कहाँ से पाई। तो मन को साफ करो, भजन व्यास करो। फिर इतने जतन करके भी मन मैला रहा, परमात्मा कनन कामनी हैवर गैवर बहुविधि दान देता। फिर दान करने लगा, सोना दान किया, कामनी स्त्री को कहते हैं, स्त्री दान की। आप लोग कन्यादान करते हैं, इससे मुक्ति हो जाती है। वो तो आपके घर में भी तो कन्या आई है, बराबर हो गया काम। यानी ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ उन लोगों ने लिखा हुआ है कन्यादान, फलाना दान। दान देने से दान ही मिलता है। देखो ज़मीन में एक मुट्ठी दान कर दो, आप बीज दो तो 40 अनाज मिलता है। आपने दान किया था, भाई कितने लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है नहीं, आपने दान किया तभी आपको मिला है। जैसा दान करोगे ऐसा मिलेगा। तो दान का दान मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है। क्या शादी करा के मुक्ति हो जाती है? फिर आप पिछला साल करने के लिए देखो आपके बैठी है, जन्मी कहाँ सब आपसे कर रही है, सबको छोड़कर आ गई है। तो इससे मुक्ति नहीं होती, और बंधन होता है। अन्न वस्त्र भूमि बहु अर्पे, अन्न वस्त्र भी दान की है, यानी बुरी बात नहीं है। भूमि दान की, आप तो खरीदते हैं, आप दान कैसे करेंगे भूमि? आप तो खरीदने वाले हैं। जो आप खरीद रहे हैं ना, ये भी आपका दान है, ये भी आपने दान किया हुआ है। दान किया मिलता है हमारे को। किसान के घर जो अनाज होता है ना, वो उसने ज़मीन में डाला हुआ बीज, फिर मेहनत की है, तभी उसके घर में अनाज आता है। ऐसे जो हमारे को सुख आते हैं, धन दौलत और सुख आते हैं, ये दान किया हमने। महाराज लिखा, जे है बीजे लूने सो कर्म सुंदर रखे। जैसा है बीज है तो वही ये उसको काटता है और उसको भोगता भी है। यानी कि हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, पर दान से मुक्ति नहीं होती है। दान करने वाला धर्मराज का जाता है। जैसे गुरु साहब लिखते हैं गुरबाणी में, पुण्य दान जो बीज दे धर्मराज के जाए। अगर हमारा जन्म है तो हमारे को सारी सुविधा चाहिए, ठीक है नहीं, वो आपको दान किया हुआ ही मिलेगा। जो अब आपको मिल रहा है तो आपको जो सुविधा सुख मिल रहा है, आपने पूर्व जन्म में दान किया। अब तेरे को जो सहेली मिली हुई है उसकी, यानी उसका मधु थोड़ा इधर हो जा रहा,
ये भी नहीं मिलते हैं, ये भी आपका पुण्य है। तेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, सारा काम ये कर गई, फिर कोई टेंशन नहीं। ये भी तेरा पुण्य है कि तूने सेवा की है, इसलिए तेरी हो रही है। तेरी बहन नहीं इतनी देर तेरे पास रह सकती, देख लो, ये अपना कारोबार छोड़ के सब तेरे पास आ जाती है। ये भी दान है। क्या समझे आप लोग? अपनी मम्मी को पूरी सेवा करनी है, शायद तेरे में रहेगी, मेरे को लगता है ये, ठीक है। पता नहीं रखेगी, पता नहीं रखेगी, मेरे को नहीं पता। देखो, जो किसी को रखता है उसको रखते हैं। फिर भी जो हम जीवन में करते हैं वही हमारे साथ होता है। आप भी साथ बनेगी, आप भी बनेगी। जैसा व्यवहार इनके साथ करेंगे ऐसा आपके साथ होगा। ब्याज लग के होगा आपके साथ, नोट कर लेनी बात, ब्याज लग के होगा। हो रहा है, हम देखते हैं। अगर सुखी होना तो दूसरों को सुखी करो। दूसरों को सुख देने से सुखी होता है जीव। जब कोई सुख नहीं रहता वो सुखी कैसे होगा? अन्न वस्त्र भूमि बहु अर्पे, परमात्मा को मिलने के लिए अन्न वस्त्र भी भूमि दान, बहुत दान किया। न मिले हर द्वारा, प्रभु का द्वार नहीं मिला उसको, हरि का द्वार नहीं मिला। अब आप सतगुरु की शरण जाओ, आपको हमारा हर का द्वार बता देते हैं कि एक इसको खोलो। महाराज ने लिखा है कि 10वें द्वारे च जाके कर ला सैर प्रेमिया। ये 10वां द्वारा है जिथे जन्म मरण की कट्टे जाए। जैसे जैसे सुरत अंदर हमारी प्रवेश होती है, एकाग्र होती है, तो जन्म जन्म की मैल कट जाती है, आत्मा सुरक्षित हो जाती है और हल्की हो जाती है। बाहर पुण्यदान से तो फिर भोगने के लिए आना पड़ता है। नाम से होगा, आप ध्यान से अपनी सूरत को समेटो। लेटे है तो अभी अपनी सूरत को आंखों के पीछे रखो, ठीक है। नींद आ गई तो जाओ, उसके बाद जाओ, फिर अपना ख्याल आंखों के पीछे। यहाँ हमारे को बैठ कर बनाने पड़ेगी। जब तक यहाँ बैठ के नहीं हमारी बनती है, जब तक नहीं बात बनेगी, तब खुलेगा। ऐसा लिखा हुआ है। ये गुरु का द्वार है। गुरु के द्वारे उत्ते धूनी तू रमांदा जाई, यानी उत्थे बैठा रही, पिछे मिले ना मिले अलख तू जगांदा जाई, यानी खड़ा रही उत्थे। मर जाई द्वारे उत्ते, जागण के भाग सुते, आपे गल लाऊं तेनों। अगर तू उत्थे डटिया रहा, फिर अपने आप तेरी बांह फड़ के तेनों अपने गल लगा लेगा। आपे गल लाऊं तेनों शीश झुकांदा जावे। ये भक्ति मार्ग है ये। इसमें आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है नहीं। तो आपको अपने आप ही मिलेगा आपको वही जो आपने बोया हुआ है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पहले बनी परलब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसीदास अजर है मन निबंध तीर। हमने दूसरे की थाली में नहीं देखना में खीर, हमारे को जो दे उसको अमृत समझ के, गुरु का प्रसाद समझ के उसको आप भोगो, खाओ। फिर गुरु महाराज आप पर प्रसन्न होंगे कि जो मैं इसको देता हूँ। राधा कृष्ण ने कभी इतराज नहीं किया कि हमारे पड़ोसियों को तो बहुत देते हैं, हमारे को देते हैं, हम तो आपकी भक्ति करते हैं। कभी ऐसी बात नहीं करना किसी को गुरु से। गुरु हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। गुरु महाराज ज़्यादा नहीं बिठाते अपने भक्त को। जिसके पास ज़्यादा हो जाता है वो तो फंस जाता है। जितना पसारा करोगे उतने फंस जाओगे। जो फंसे उनको फंसन तो हमें क्या, ठीक है नहीं। क्या लोग सुखी है? नहीं। जितना ज़्यादा होगा ना उतना फंसा हुआ होता जीव। पूजा अर्चा बंधन डंडौत, ये डंडौत करते ना लोग, जो उन्होंने सुखना की होती है कि हमारे घर लड़का हो जाए, हम डंडौत करते आएंगे। बस वो हो गया बराबर। फिर उसका मोक्ष हो गया, उसको मिल गया मुंडा, सारी उम्र सारी कमाई लड़कियों को। अब देखो आपकी बात है, आपने इतना बड़ा मैं कोठी बनाई हुई है, बहुत पैसे लगे हैं उसके पर। फिर और जो कारोबार बनाया है,
किसके लिए हो? बच्चों के लिए है। फिर बच्चे पता नहीं आपको पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, तो समय बताएगा। आपने अपने लिए करना है, समझे बात कि हमने कहाँ जाना है, पहले ठिकाना बनाना अपना। ऐसा कर्म करो आप, संगत डट के करो आप। हमारी ड्यूटी बनती है बच्चों के प्रति, जब बच्चे ड्यूटी होगी माँ फिर फ्री हो जाओ, ठीक है नहीं। अपना जुगाड़ बना रखो, आपको पैसे भी चाहिए, अगर जाना हो आपने, आपकी गाड़ी में तेल भी चाहिए और खर्चे भी चाहिए, ठीक है नहीं। बच्चों पर निर्भर मत रहो। मेरे साथ कोई बच्चा है बताओ? मेरे साथ गुरु महाराज है। देखो पता नहीं लिखा है कि हमारे हैं गुरु महाराज, हमारे हैं गुरु महाराज, हम किस बात की चिंता। ये देखो आप लोग कितना प्यार करते हैं, पूरा दिन आपके पास रहें, हमने कुछ नहीं दिया आपको, आपने दिया हमारे को, है। तो साधु संत ही गुरु महाराज की कृपा से आते हैं, ऐसे आते नहीं हैं। मैं किसी के गया, अगली बार जाऊंगा इसके में, मंजू है इसका नाम, संजू, हाँ संजू, हाँ अगली बार जाऊंगा, इससे वचन हो गया हमारा। अगली बार महाराज जी क्या करेंगे इनके जाकर तो पता नहीं, तो जाएंगे जरूर। गुरु महाराज कृपा करें इस बच्चे पर, बड़ी सेवा करती है। आप इसको साथ ले आते हैं, आपको इसका पुण्य भी मिलता है, ठीक है नहीं। पूजा भी की, अर्चना, वंदना, दंडौत, खट कर्मा, अरत रहता, 6 कर्म होते हैं। विद्या पढ़नी, पढ़ाना, दान करना, पुण्य करना, ये 6 कर्म है। इन्हें विच रत रहा है, फिर भी परमात्मा नहीं मिला। हऊ हऊ कर तो बंधन में पड़िया, हऊ हऊ मैंने मैं हऊ कर तो बंधन में, होर बंधन में पड़ गया, छुटकारा नहीं हुआ, होर फंस गया, बंधन में पड़िया, नहीं मिलिया ये जुगता। इस जुगत के नाल भी परमात्मा ने मिलाप नहीं होया। आगे क्या कहते हैं हमारे, जोग सिद्ध आसन 84, जोग भी किया और 84 आसन भी किए। 84 आसन है, 84 आसन ये भी कर रहा, ये भी किया, फिर भी परमात्मा का मिलन नहीं हुआ। बड़ी आर्जा फिर जन्मे, लंबी उम्र करते हैं महात्मा बहुत, पुराना जम करके 200 साल। एक खास पिंड है रोपड़ दे कोल, जब सीधन वाले खास उत्थे दे एक महापुरुष दे योगी थे, उनका जो गुरु जी थे 700 साल के थे, हिमाचल में रहते थे वो 700 साल के। जो एक लड़के जी योगन, वो 200 साल की थी, उम्र बताते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी आर्जा फिर जन्मे, लंबी उम्र करके भी फिर भी उनकी मृत्यु होती है, फिर उनका फिर जन्म होता है। हर से संग न गया, फिर भी प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, ना उन्होंने संगत मिली है। ऐसे जीवन चले गया। राजलीला, राजन की रचना, राजलीला भी की, कर हुक्म भी चलाया, फिर भी परमात्मा ने मिला। सेज सोनी चंदन चोया, नरक घोर का द्वारा, संसार में विषय विकारों में फंसा रहा। कैसे तरेगा महाराज ये जीव? हर कीर्त साध संगत है, असली करनी जो है कीर्त, ये साध संगत है। देखो गुरु साहब लिखते हैं, वचन करते हैं, साध संगत मिले सो तरया मेरे माधो, गुर प्रसादी परम पद पाया, सुखे काष्ठ हरिया। संगत में जो जीव जुड़िया है वो परमात्मा ने उसका मिलाप हो जाता है। ये असली कीर्त है। साध संगत, हर कीर्त साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा, सारे कर्मा के कर्म, सिर ताज कर्म है संगत करनी। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जेते जेते पवतरू 100 यज्ञ समान। एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। जब तक बंदे नूं ज्ञान नहीं हुंदा है ये परमात्मा वाल चलता नहीं है। ज्ञान हुंदा सत्संग द्वारा। स्वामी जी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना
बंदे नूं ज्ञान ही नहीं हुंदा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम की कृपा बिना सुलभ न सोई। उसकी प्रभु की कृपा के बिना, हेलो किथे, हर कीर्त साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा। साध संगत असली कीर्त है, सारे कर्मां का सिरताज कर्म है। कौ नानक जिस भेव प्राप्त, जिस पूर्व लिखेगा लेना। जिसको पूर्व जन्म में, जिसके मस्तक में लिखा है उसको मिलता है कि पूर्व जन्म का ही है। पूर्व जन्म में भी हम गुरु महाराज के भक्त थे, तभी अब सत्संग मिल रहा हमारे को कि गुरु महाराज पूरे जन्म में भी हम आपके भक्त थे। तेरे सेवक ए रंग रचा, तेरा जो सेवक है इस रंग में रंगा हुआ है। भेव कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन बहु मन राता। प्रभु ध्यान हुआ, ये मेरा मन जो है तेरे नाम के साथ जुड़ गया। जब तक हमारा मन साफ नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ना उसका दर्शन होता है। तो मन को साफ करो, भजन सिमरन करो। भेव कृपाल दीन दुख भंजन, दुखों को दूर करने वाला, पापों से मुक्त करने वाला वो परमेश्वर का नाम है। तो हर हर कीर्तन ए मन रहता है। ये प्रभु जब आप कृपा करते हो, जो मेरा मन इधर उधर भागता है, जब आप दया मेर करते हो, तब मेरा मन आपके कीर्तन में रत जाता है, यानी एकमिक हो जाता है। जब तक मन नहीं होता है हम प्रभु से मिलाप नहीं। मन ही तो हमारे को बाहर को खींचता है। इसलिए अभ्यास करो, नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। लौण में शब्द बोलता है।